अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान सैयद अब्दुल रऊफ। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। नाजरीन, ये खबर दरअसल मुहर्रम के महीने को लेकर है। जैसे ही हम लोग अभी देख रहे हैं मुहर्रम का महीना चल रहा है, आज मुहर्रम की 4 तारीख है, तो हमने जरूरी समझा मुहर्रम के मुतालिक चंद बातें आप लोगों के सामने रखें, ताकि इस महीने को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर गलत फहमियां हैं और बहुत सारे लोग इसमें बिदात, खुराफात, शिरकिया अमल करते हैं। आखिर इस महीने की फजीलत क्या है, उस पर हम आपको चंद बातें बताना जरूरी समझा है। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि ये जो मुहर्रम का महीना है, ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट महीना है। यानी अंग्रेजी कैलेंडर में जो जनवरी को पहला महीना माना जाता है, इसी तरीके से इस्लामिक कैलेंडर यानी हिजरी कैलेंडर में ये मुहर्रम का महीना जो है वो पहला महीना है। ये सबसे पहली बात। और रही दूसरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जब से हमने दुनिया बनाई है तब से हमने साल के 12 महीने मुकर्रर किया है। ये दूसरी बात। रही तीसरी बात, ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। जैसे कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुर्मत वाले महीने 4 महीने हैं जो अल्लाह को बहुत पसंदीदा है, उसमें से ये एक महीना है मुहर्रम का महीना। ये तीसरी बात। और रही चौथी बात, मुहर्रम की 10 तारीख को यानी आशुरा के दिन को रोजे रखने की फजीलत के बारे में बताया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बारे में इरशाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आशुरा को रोजा रखते थे। 10 आशुरा को रोजा क्यों रखते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने को तशरीफ लाया तब देखा कि यहूदी रोजा रखते थे 10 मुहर्रम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग 10 मुहर्रम को क्यों रोजा रखते हो? तो यहूदियों ने कहा कि हम 10 मुहर्रम को रोजा इसलिए रखते हैं क्योंकि 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने फिरौन की जो चंगल से, फिरौन के जो जुल्म से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को, उनकी कौम को नजात दिया है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, इसलिए हम लोग इस दिन खुशी मनाते हैं और रोजा रखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा तो हमारे भाई है, इस पर हमें ज्यादा फौकियत है, यानी हम इसके ज्यादा हकदार है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल रहूंगा तो मैं 9, 10 या 10, 11 को रोजा रखूंगा। इस तरीके की बात अहादीस में हमको मिलती है। यहूदियों की मुखालिफत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि आप लोग एक दिन आगे या एक दिन पीछे करके रोजा रखिए, यानी 9, 10 या फिर 10, 11 को रोजा रखिए। अगर हम देखेंगे 9, 10, 10, 11, अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर को देखेंगे, अब ये जैसे कि जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई 2024 अब जो चल रहा है, इसमें हमको रोजा कब रखना है? तो 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई या फिर 17 जुलाई या फिर 18 जुलाई, यानी ऑड डे समझिए, 16, 17 या फिर अगर कोई 16 छोड़ दिए तो 17, 18। असल रोजा जो रखना है, अहादीस में जिसका जिक्र आया है वो 10 आशुरा का जिक्र आया है। अब उलमा इकराम में इसके बारे में बहुत सारे मुख्तलिफ जो है ना उलमा इकराम की राय है। कोई 9, 10 कहते हैं, कोई 10, 11 कहते हैं। ये रोजे की फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 10 मुहर्रम का जो रोजा है, उस रोजे की फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 1 साल के पिछले गुनाह जो है उसको माफ कर देने का ये सबब बनती है। ये मुहर्रम के महीने की फजीलत है, हमने जरूरी समझा इस पर कुछ रोशनी डाले और आपको बताए। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग ये महीने में बहुत सारे गलत चीजें करते हैं, बिदात करते हैं, खुराफात करते हैं, शिरकिया अमाल करते हैं। उलमा इकराम ने इसके बारे में कहा है कि इन तमाम बिदात, खुराफात, ये जो जाहिलाना रस्मों रिवाज ये लोग जो करते हैं, उस तमाम चीजों से इस मुहर्रम का कोई किस्म का लेन देन नहीं है। ये मुहर्रम की फजीलत थी जिसके बारे में हमने जरूरी समझा आपको ये बातें बताएं। मैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस के साथ सैयद अब्दुल रऊफ।